आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मैदान। नवरात्रों में आपको मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो बहुत आ रहा है। रोज आपके पास अलग अलग चीजें लेकर आती हूँ और जब आपका रिस्पांस पढ़ती हूँ मेल पर तो मजा आ जाता है। ऐसे लगता है मेहनत रंग लाई। आज हम किस किस बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। नवरात्र में माँ महागौरी के पूजन से मनोकामनाएं होंगी पूरी। नवरात्र में माँ घर में लाएंगी सुख समृद्धि और दुख करेंगी दूर। प्यार, नौकरी और संतान पाने के आसान उपाय जो बदलेंगे आपकी जिंदगी। कैसे बन सकते हैं नवरात्र में हर ओकेजन पे आप नेचुरली खूबसूरत। अपने ही कल को सुधारें अपने राशि के हिसाब से। जानिए कल का लकी टाइम और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप। आपने कभी मंदिर जाकर ध्यान दिया है कि माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है, उनका लुक कैसा है, उनका लुक किस लिए ऐसा क्रिएट हुआ, हमें क्या मैसेज देता है, इस बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन पहले माँ के बारे में कुछ और खास बातें हैं जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है। नवरात्र का 9 दिनों का जो ये पावन फेस्टिवल है अभी अपने लास्ट पड़ाव पर आ गया है। नवरात्रि का आज 8वां और बेहद खास दिन है। आज हम दुर्गा माँ की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा करते हैं। ये माना जाता है कि वो धन, वैभव, सुख, शांति, अष्टधात्री की देवी हैं। साथ ही माँ महागौरी आपको शारीरिक तौर पर मानसिक और सांसारिक ताप यानी कि प्रॉब्लम से दूर करती हैं। इनकी कृपा से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। माँ की बात कर रही हूँ तो बताती हूँ इनकी पूजा से आपको क्या मिलता है। अगर आपकी कुंडली में शादी से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं तो माँ की पूजा करने से वो दूर होती हैं। जिन लोगों को बेबी नहीं होता, माँ को पूजने से उनकी गोद हरी भरी हो जाती है। अगर आपको किसी से प्यार है तो आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलता है माँ के आशीर्वाद से। शादी में देरी हो रही है तो माँ की भक्ति आपको फल देती है। तो इसलिए आप माँ के स्वरूप को जरूर पूजें। इस मौके को नहीं छोड़ें। कल आपका कितना इम्पोर्टेंट दिन है, कहीं आप इसको ऐसे ही तो नहीं गवा देंगे। आपको बताती हूँ कल के दिन को अगर आपको अच्छा करना है, किसी से जरूरी मीटिंग है, कोई ऑफिशियल इम्पोर्टेंट चीज है, किसी को फोन करके पैसे मांगने हैं या कुछ भी करना है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कल के दिन को हम कैसे सक्सेसफुल बनाएं। आपको बताऊंगी ये कैसे संभव है। लेकिन इससे पहले माँ का जो स्वरूप है, जो लुक है, ये हमें क्या मैसेज देता है, इस बारे में भी आपको बताती हूँ। माँ महागौरी दुर्गा माँ के 8वें स्वरूप की 4 आर्म्स हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, माँ के दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, माँ के तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और माँ का जो 4th हैंड है उसमें वर मुद्रा है। माँ का जो वाहन है यानी कि जो उनका व्हीकल है वो वृषभ है, बैल है। माँ का जो कॉम्प्लेक्शन है वो व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन है। चंद्रमा और चमेली जैसा कहा जाता है कि इनका रंग है, बिल्कुल व्हाइट कॉम्प्लेक्शन। माँ की जो एज है वो लगभग 8 वर्ष मानी जाती है, 8 इयर्स। तभी आपने देखा है ना कि इस दिन कंजकों को पूजा जाता है कि हर बच्चे के अंदर देवी का स्वरूप है। अब जो हमने बात करी इन 4 माँ के हाथों में और माँ का जो वाहन है, इसका क्या मतलब है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल में 3 इस तरीके से डंडे निकलते हैं, यानी कि 3 गुण जो है, सतव, तमस और रजस गुण, हमारी तीनों शक्तियों को हमें बैलेंस, बीच में से जो डंडा निकलता है वो बैलेंस का साइन है, बैलेंस करना आना चाहिए। फिर माँ के दूसरे हाथ में डमरू है। डमरू सिंबल है यिंग और यांग का, समय का, जो टाइम का, घड़ी का होता है वो डमरू की तरह है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है। डमरू इस चीज का प्रतीक है। माँ के एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में वर मुद्रा, यानी कि आपको पीसफुली भी रहना है और लोगों को कंपैशनेट होकर उनको ब्लेसिंग्स भी देनी है। सारी देवियां जो हैं वो वृषभ पर सवार नहीं होती, शेर पर सवार होती हैं। पर माँ महागौरी क्योंकि बच्चे का रूप है और बच्चों में कितनी एनर्जी होती है, तो ये वृषभ पे सवार है। बैल में भी कितनी एनर्जी होती है। हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, अब ट्रैक्टर वगैरह आए हैं, पहले तो बैलों पर ही चलता था क्योंकि इतनी शक्ति होती है। तो बैल को धरती के साथ जोड़ा गया। तो माँ जब वृषभ पे सवार है तो इतनी ऊर्जा के ऊपर वो सवार है, इतनी मेहनत के ऊपर वो सवार है।
माँ का कॉम्प्लेक्शन व्हाइट, माँ के कपड़े व्हाइट, और बच्चे भी मन से प्योर होते हैं, ये इस चीज का प्रतीक है। तो आप कंजकों को आपके घर में हो, घर के आसपास हो, नहीं जानते हो उनको भी हो, बच्चियों की रिस्पेक्ट करें। हम आजकल न्यूज में देखते हैं बच्चों के साथ इतनी तरह तरह की बुरी चीजें होती हैं। ये सारे व्रत इस चीज के, ये सारे त्योहार इस चीज के प्रतीक हैं कि बच्चों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करें, उनकी बॉडी, उनकी पूरी की पूरी अस्तित्व की आप रिस्पेक्ट करें। माँ की बात हो रही है और मैं फूलों की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। कुछ खास फूलों की बात करेंगे, पर चलिए पहले आपके कल को सुधारते हैं। मेष राशि के लोग माँ को याद करके सूर्य को जल चढ़ाएं। क्या आपको पता है, ऐसा करने से हायर अथॉरिटीज आपसे अच्छी कंपैटिबिलिटी बनाने लगेंगी। और आपका लकी टाइम है नाइट 8:30 PM। वृषभ राशि वाले लोग, क्योंकि आज बहुत सारे लोग अष्टमी करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, माँ को जो आप पूरी का भोग लगाते हैं, वो पूरी की आप गोलियां बनाकर चिड़ियों को, पक्षियों को खिलाएं। आपकी सारी नेगेटिविटी गायब होगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:20 PM। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज क्या करें, आप अपने पर्स में कोम्ब रखें। आपके बाल जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो जब आप अपने पास कोम्ब रखते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कंघी आपकी उलझन सुलझाती है, ये इस चीज का प्रतीक है कि कुछ उलझन सुलझेगी। कोम्ब रखिए और मंदिर के बाहर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। लकी टाइम 8:10 PM। कर्क राशि के लोग क्या करें, आप लोग पानी में शहद मिलाकर पिएं। आपकी जिंदगी में भी यही मिठास घुलेगी। लेकिन शहद की नई बोतल लेनी है और बाकी का शहद माँ के मंदिर में किसी जरूरतमंद को पकड़ा देना है। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 AM। पता नहीं क्यों 2:30 बजते हैं और मेरा आपसे खाने की बात करने को मन करता है, भूख लग जाती है, लेकिन अपनी भूख की बात बाद में करेंगे। माँ को कौन से फल का भोग लगाना है ये बताती हूँ, लेकिन फल से पहले फूल की बात करते हैं। आपको ना माँ को चमेली या फिर केसर के स्टैंड चढ़ाने हैं। चमेली से मुझे याद आया, क्या आपको चमेली के फायदे पता है? आपको पता है अगर मुंह में छाले हो तो आपको अल्सर जेल लगाने की जरूरत नहीं है। आप चमेली के पत्ते धीरे धीरे चबाइए और छाले ठीक हो जाएंगे। तो जब दवाइयाँ नहीं होती थी, बीमारियां तो तब भी थी, पर लोग उसको नेचुरली ट्रीट करते थे। मैं भी आपको नेचर के उतने ही करीब लेकर जा रही हूँ। और एक बात बताती हूँ, अगर स्किन प्रॉब्लम हो तो चमेली के पत्तों का तेल लगाने से आपके स्किन पर फायदा होता है। यही नहीं, चमेली के फूलों का लेप अगर सिर पर लगाते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके गम्स में, मसूड़ों में दर्द है तो चमेली के पत्तों का काढ़ा बनाइए। मतलब उसको काढ़ना है पानी के साथ। उसका काढ़ा बनाकर उसको गाढ़ा करने के बाद उस गम्स पर लगाने से दर्द ठीक हो जाता है। अगर आंखों में दर्द होता है तो क्या करें, तो आंखों को बंद करके चमेली के फूलों को आप उसको पेस्ट बनाकर, उसका लेप बनाकर आंखों पर लगाएं, दर्द ठीक हो जाता है। और अगर आप रेगुलर तरीके से चमेली के फूलों को चेहरे पर लगाते हैं तो जानते हैं क्या हो जाता है, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। अब मैं आपको केसर के फूलों की बात बताती हूँ। अब आपको केसर के फूल नहीं भी मिले तो केसर के स्ट्रैंड्स तो हैं, इसके फायदे समझिए। केसर से दिमाग और नर्वस सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। समझिए ये आपकी बॉडी के लिए वरदान है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो इसे पूरे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। केसर आपके दिमाग को शांत करता है, आपके स्ट्रेस को भगाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखता है। पानी और केसर को मिक्स कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे हटते हैं और आपका चेहरा चमकदार बनता है। मैंने आपको शो की स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि अगर आप माँ को याद करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छे से कुछ खास उपाय करते हैं तो माँ की कृपा से मिरेकल्स हो जाते हैं, लोगों के बेबीज हो जाते हैं। तो आपको बताऊंगी ये कैसे संभव है। लेकिन इससे पहले माँ को भोग कौन सा लगाना है, कौन सा फ्रूट चढ़ाना है ये बताती हूँ। आप माँ को शरीफे चढ़ाइए। आप 1, 2, 8 जितना आपका मन करे उतने चढ़ा सकते हैं। शरीफे माँ को चढ़ाकर आप अपनी पूरी फैमिली में उसको बांट कर खा लीजिए।
शरीफे से मुझे याद आया, ये जितना टेस्टी होता है उतना ही फायदा भी पहुंचाता है। ये बॉडी में कैल्शियम और विटामिन सी का रिच सोर्स है, तो आपकी बॉडी में ये दोनों चीजों का ख्याल रखता है। शरीफे में आयरन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। लगातार शरीफा खाने से पतले खून की शिकायत दूर होती है। तो आप माँ को चढ़ाएं और खुद खाएं, अपने आप को भी हेल्दी बनाएं। मुझे याद है, मुझे आपको बेबीज वाली बात बतानी है, बस 1 मिनट के टाइम मुझे और दे दीजिए। इससे पहले आज एक खास रंग की बात बताती हूँ, आज के स्पेशल रंग की बात बताती हूँ। आज आप पिंक कलर के कपड़े पहनकर पूजा करें। अब आप कहेंगे अगर हम मेल हैं तो पिंक कलर थोड़ी ना पहनेंगे। बिल्कुल ठीक, पिंक आसन पर तो बैठ सकते हैं, पिंक चादर पर तो बैठ सकते हैं, पिंक रुमाल को जेब में रख सकते हैं, बस उतना पिंक भी कमाल कर देगा। आपको क्या करना है कि श्रृंगार का पूरा सामान अपनी इच्छा से, जैसे कोई कपड़ा, परफ्यूम, इत्र, फल, फ्रूट्स, इन सब चीजों के पूरे अच्छे से श्रृंगार के सामान के 2 सेट बना लेने हैं। फिर वो माँ को आपको गिफ्ट करने हैं, माँ को भेंट करने हैं। एक सेट आप माँ के पास छोड़ाएं और दूसरा अपने लिए लेकर आ जाएं और देखिए कि आपकी चीजें, आपकी लाइफ कैसे बदलती हैं। मैं लगातार आपको बताती रही हूँ कि कौन से माँ के स्वरूप से आप अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। कितना अच्छा कनेक्शन है ना, 9 प्लैनेट, 9 देवियां। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मरकरी अगर आपको ठीक करना है तो कितना जरूरी है माँ का आशीर्वाद लेना। पर इससे पहले अगर आपके घर में बेबी नहीं है या आप किसी को जानते हो जिनके घर में बेबी नहीं है, प्लीज ये रेमेडी लिखिए और उनको बताइए। अगर आप किसी के काम में सूत्रधार बनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ब्लेसिंग्स भरी बात है। बताती हूँ करना क्या है। जिनकी लाइफ में प्यार नहीं है, शौहरत नहीं है या संतान का सुख नहीं है, वो अपने घर की किसी बड़ी महिला से ये उपाय जरूर करवाएं। और मैं चाइल्डलेस कपल के लिए भी कुछ खास उपाय बताऊंगी। आपको करना क्या है कि संतान गोपाल का मंत्र करें। श्री कृष्ण की बाल अवस्था या लड्डू गोपाल के सामने ये मंत्र 108 बार चैंट करें और फिर देखें कमाल। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि ये तन्हे कृष्णा त्वम अहम शरणम गतः। इस मंत्र का चैंट करें और देखिए कि आपके घर में किलकारियां कैसे गूंजती हैं, श्री कृष्ण आपकी पर कृपा कैसे करते हैं। पीपल के पेड़ के चारों तरफ हस्बैंड वाइफ 1 महीने तक रोज 15 से 20 मिनट तक चक्कर लगाएं। यह काम आपको 8वें नवरात्रे से स्टार्ट करना है। 1 महीने के बाद आप संतान प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। माँ का आशीर्वाद आप पर जरूर आएगा। कल आपको क्या करना है, आपके दिन को कैसे बेटर बनाना है, इस पर बात करते हैं। लेकिन चलिए इससे पहले मैं आपको बताती हूँ मनोकामना, किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए किस मंत्र को चैंट करें। किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए मंत्र को चैंट करें, डाउनलोड करें या लिख लें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र को आपको चैंट करना है। माँ के इस स्वरूप को आपको याद कर कर अच्छे से इसको चैंट करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हे माँ, सारे देश पर, सारी दुनिया पर आप विराजमान हो। माँ गौरी के रूप में आप प्रसिद्ध अम्बे, आपको नमस्कार, बार बार प्रणाम। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि सारी खुशियाँ प्रदान करो। माँ को पूजने के बाद मंत्र की माला करें। इस माला को चैंट करने से, छोटे से मंत्र को लिखकर अपने वॉलेट में रख लेने से भी आपके सारे काम बन जाते हैं। एक और मंत्र बताती हूँ। मंत्र है ओम महागौरी दैव्य नमः। इस मंत्र को भी बार बार चैंट करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इस मंत्र की 21 माला का जाप आपको एक ही समय पर बैठकर करना है। देख लीजिएगा, इतना समय निकाल पाए तो ही कमिटमेंट से बैठिएगा। जब हम व्रत खोलते हैं तो कुछ खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है ये बातें आपको ना पता हो और हो सकता है पता हो, पर रिमाइंड कराना मेरा फर्ज है। 1 मिनट में व्रत की बात करेंगे, पर इससे पहले चलिए आपके कल को सुधारते हैं। सिंह राशि के लोग हाथ में लाल धागा बांधे, देखिए आपकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। कन्या राशि के लोग सुबह उठकर पानी जरूर पिए, लेकिन पानी आपको
माँ को याद करते हुए अमृत के स्वरूप से पीना है। देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। तुला राशि के लोग क्या करेंगे? घर से बाहर जाने से पहले सूर्य को देखेंगे और माँ का नाम 21 बार लेंगे, हर काम बनेगा। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट देंगे। लोग बच्चों को देते हैं, बिल्कुल ठीक, वो भी देंगे, लेकिन आप बड़े बुजुर्गों को भी देंगे और आपके अटके हुए काम सुलझ जाएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। फिर से बात करेंगे आपकी राशि की, आपके कल की, लेकिन इससे पहले जब व्रत आपने छोड़ना है या तोड़ना है तब क्या सावधानी बरतनी है ये बताती हूँ। व्रत के दौरान आपका डाइजेस्टिव पावर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए जब आप व्रत तोड़ते हैं उस समय जल्दी पचने वाले फ्रूट्स का जूस पीना चाहिए। संतरे का जूस पी सकते हैं 1-1.5 घंटे में ही, क्योंकि वो पच जाता है। या 1 बाउल संतरे के जूस में 1 बाउल पानी मिलाकर 2 या 3 बार धीरे धीरे पीजिए। अगर ऑरेंज का फ्रेश जूस नहीं मिल रहा है तो 10 से 12 मुनक्के या 20 से 30 किशमिश पानी में मसलकर पी लेने चाहिए। फास्ट तोड़ने के दिन टिंडा, तोरी, परवल, लौकी, जूस, सूप या फिर खाने के तौर पर खाएं। फल, सब्जी और दलिया का सेवन करना ठीक रहता है, ताकि आपकी बॉडी को एकदम मुश्किल ना आ जाए पूरी छोले और छोले भटूरे खा खा के। उबली हुई सब्जी 1 से 2 रोटी के साथ खाई जा सकती है। दाल, चावल, दही भी आप ले सकते हैं। आज तो मैं आपके साथ कमाल की बातें कर रही हूँ। आपको बताऊंगी अगर नौकरी नहीं लग रही है, जॉबलेस हैं, खाली हैं, तो बताती हूँ माँ गौरी कैसे आपकी नौकरी लगवा सकती हैं। पर चलिए इससे पहले फटाफट आपके कल को ठीक करते हैं। धनु राशि के लोग ब्लू कलर के कपड़े पहने, आपका दिन जाएगा सुपर लकी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 PM। मकर राशि के लोग आप माँ को पीले फूल चढ़ाएंगे और देखिए कि आपकी जिंदगी में भी कितने फूल खिलेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। कुंभ राशि के लोग आंवला जरूर खाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। मीन राशि के लोग आज किसी से झूठ नहीं बोलें। आज के दिन अपने कर्मों के अकाउंट को क्लियर रखें। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। जॉब नहीं लग रही है, अब लग जाएगी, पर इससे पहले बताती हूँ मुझसे बात कैसे करनी है, अपनी बात मुझ तक कैसे पहुँचानी है। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी रख लीजिए familyguru@itvnetwork.com। बस करना क्या है, अपनी परेशानियाँ, अपने सुझाव, कुछ अच्छी बातें भी मुझे लिखकर भेज दीजिए। किस रेमेडी से क्या फर्क पड़ रहा है ये मुझे जरूर बताया करें, ताकि आपका आगे का ट्रैक रिकॉर्ड मैं डिसाइड कर सकूं। आप ये सारी मेल्स मुझे लगातार भेजते रहा करें। हरजीत का सवाल लेते हैं चंडीगढ़ से। 12 साल से कोशिश कर रही हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है और हर साल चेहरे पे कहीं ना कहीं मोल भी आ जाता है। परेशान है, बात करते हैं। हरजीत, मोल आता है या फ्रेकल आपने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये मेडिसिनली कुछ अलग अलग ऑइंटमेंट्स लगाकर ट्रीट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। अगर स्किन क्लियर नहीं है तो कच्चा दूध लगाने से मोल का कलर हल्का पड़ता है, उसमें नींबू मिलाते हैं तो असर स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। इसके अलावा जो आपकी शादी नहीं हो रही है, इसके लिए आप मंडे को शिवलिंग पर जाकर 1 चम्मच दूध चढ़ाएं, बाकी दूध किसी जरूरतमंद को दें और रोज शिव चालीसा करें। ईश्वर ने चाहा तो ये काम जल्दी ही होगा। नवरात्र में जो भी काम सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाता है, उसके आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। अब जो आपकी भी बात बताती हूँ, करना क्या है। आपको क्या करना है, मंदिर जाना है, माँ के आगे माथा टेकना है, एक बेदाग नींबू लेना है। इस नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें। आप सनसेट के समय किसी भी रोड के किनारे खड़े हो जाएं, नींबू के 4 हिस्से अलग अलग कर दीजिए, चारों डायरेक्शंस में इसको फेंक दीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये काम लगातार आपको 7 दिन तक करना है। मंदिर जाना है, नींबू काटना है, चौराहे पर जाकर फेंकना है और देखिए आपकी रुकी हुई काम हर दिशा से आपके दरवाजे खुल जाएंगे और जॉब लग जाएगी। कल मैं आपसे बात करूंगी माँ सिद्धिदात्री के बारे में। जी हाँ, अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, तभी तो बता रही हूँ कि कल आपको बताऊंगी माँ को कैसे खुश करना है, और जब माँ खुश होंगी तो हम कैसे खुश होंगे।
ये सारी बात कल करेंगे। कल नवरात्र की हम बहुत सारी बातें और करेंगे। आपकी पूरी की पूरी तपस्या का कल निचोड़ निकलना है, तो कल समय से पहले टेलीविजन खोल कर बैठे। ऐसे ना हो शो मिस कर दिया, बाकी सारे काम बन गए और जरा सी चीज के पीछे सब छूट जाएगा। तो कल मेरे साथ बने रहिएगा। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।